कहानी विश्वास की शक्ति। शिवम नाम का एक लड़का था जो स्कूल की पढ़ाई के दौरान अपने घर वालों के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन बहुत ही कम लगता था। वह अपनी कक्षा में हमेशा ही फिसड्डी रहता था। वह मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंच पाता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक के लोग शिवम का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। शिवम के पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उनके माता पिता भी बहुत दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो शिवम को भी होता था, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंततः उस लड़के ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला ले लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी, उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद बहुत ही कम थी। वह अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। एक दिन जब स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में एक स्थान पर रामायण कथा का पाठ हो रहा था। उस समय कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए शिवम की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथा स्थल की ओर चला गया। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जाकर बैठ गया। शिवम को देखकर कथावाचक मुस्कुराते हैं और अपनी कथा को जारी रखते हैं। शिवम कथा के एक एक शब्द को एकाग्रता से सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे कि समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग चुका था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघ कर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी तथा वहां की शांति सुग्रीव की आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र लांघ कर लंका जा सकता है। तब सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा और सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकबका गए और असमंजस को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः ही आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहाँ हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जाग गया और वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आईं, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने में सफलता प्राप्त की। वहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे शिवम का तो नया जन्म ही हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस लड़के की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चला गया, क्योंकि उसे आज सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांघ लिया था, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से शिवम ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ाई करेगा और सफलता अवश्य ही प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाला छात्र आज 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद शिवम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह अपने आप पर विश्वास की बदौलत ही वह सरकारी महकमे में भी पदोन्नति पाते हुए ऊंचे स्तर तक पहुंच गया। आज हमारे देश के नौजवानों को भी इसी जज्बे, जुनून और अपने आत्मविश्वास की जरूरत है। जिस तरह से हनुमान जी के अपने आत्मविश्वास की बदौलत इतने विशाल समुद्र को पार कर गए और जिनसे प्रेरित होकर शिवम अपनी कक्षा में अव्वल आया, इसलिए आज हमें भी
अपने आप पर विश्वास करके खूब मेहनत करनी चाहिए और आपका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा।